सड़क पर प्रदर्शन करने वाला किसान किसान थोड़ी है। वह तो किसी खालिस्तानी संगठन के पैसे पर वहां प्रदर्शन में शामिल हुआ है। किसान दिल्ली की सड़क पर ठंड रात में कंबल बिछाकर आसमान के नीचे सो रहा है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सड़क के किनारे किस हालत में सो रहा है। वैसे फर्क पड़े भी क्यों? सोशल मीडिया पर एक बड़ा धड़ा इन किसानों को तो कब का खालिस्तानी समर्थक और बड़े बड़े आतंकी संगठनों के फंडिंग पर पड़ने वाला बता चुका है। किसानों की दिक्कत क्या है, शायद उसे सुनने और समझने का समय किसी के पास नहीं है। शायद सरकार अगर कुछ देर रुक कर उनके समस्या को सुन लेगी तो हम विकास की रफ्तार में पिछड़ जाएंगे, और सरकार विकास की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकती। अब सवाल यही है कि सरकार के विकास की रफ्तार में यह किसान कहां मायने रखता है। अगर किसानों को इस बिल पर विश्वास नहीं है तो एक लोकतांत्रिक सरकार का यह जिम्मा होता है कि अपने नागरिकों को अपने विश्वास में लेकर ही कोई नया कानून लागू करे या फिर किसी कानून को हटाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सरकार के लिए यह आसान क्यों नहीं है कि एमएसपी को लिखित रूप से कानून में शामिल कर लिया जाए। आखिर सरकार इसके पीछे का तर्क क्या दे रही है और वह तर्क कितना हद तक सही है। अभी आगे वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि सरकार और किसानों के बीच किस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और यह सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शुरुआत एमएसपी से करेंगे। अब तक तो शायद आप एमएसपी का नाम इतना दफा सुन चुके होंगे कि अब आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी हम बता देते हैं कि एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान दीजिएगा कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ना कि अधिकतम समर्थन मूल्य। लेकिन बाजार में जब किसी फसल को लेकर सरकार एमएसपी तय कर देती है तब भले ही किसान का फसल उससे कम मूल्य में खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन उससे अधिक मूल्य नहीं मिल पाता है। चाहे किसान का फसल कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके फसल का दाम एमएसपी के आसपास ही रखा जाता है। हालांकि किसानों को एमएसपी से कई तरह का फायदा भी होता है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि अगर बाजार में किसी चीज की कमी होगी तब उसका दाम बढ़ेगा, और अगर बाजार में कोई चीज जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा तो उसका दाम घटता चला जाएगा। अब किसानों से इसका क्या लेना देना है उसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी साल किसान का फसल बहुत अच्छा हो, उसके खेत में पैदावार बहुत अच्छी हुई हो क्योंकि मौसम उस फसल के अनुकूल था। अब अगर मौसम अनुकूल रहने के कारण किसान का फसल अच्छा हुआ होगा तो ऐसा उस इलाकों के सभी किसानों के साथ हुआ होगा, मतलब कि सारे किसानों के फसल का पैदावार बढ़ा होगा। अब जब पैदावार अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फसल के दाम में गिरावट होगी। ऐसी स्थिति में किसान को बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है, जिसके अनुसार कोई भी व्यापारी किसानों से उस रेट से कम में उसका अनाज नहीं खरीद सकता है। हालांकि यह मैंने केवल एक कारण बताया जिससे फसल का दाम बढ़ता और घटता है। फसल का रेट बढ़ने और घटने में जमाखोरी की भी अहम भूमिका होती है। फिलहाल यहां हम जमाखोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई बड़ा व्यापारी बहुत बड़े स्तर पर बाजार से किसी भी अनाज को खरीद के अपने पास जमा कर ले तो निश्चित रूप से बाजार में उस अनाज की कमी हो जाएगी और फिर अचानक से उस अनाज के दाम में वृद्धि होनी भी शुरू हो जाएगी। और जब अनाज का दाम बहुत बढ़ जाएगा तब वह व्यापारी जमा किए हुए अनाज को उस बढ़े रेट में बेचना शुरू करेगा। हालांकि सरकार जमाखोरी के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। फिलहाल हम यह जान लेते हैं कि आखिर सरकार एमएसपी को लेकर इतना टाल मटोल क्यों कर रही है। दरअसल सरकार तर्क दे रही है कि इसके पहले जो कानून था उसमें भी कहीं लिखित रूप से एमएसपी का जिक्र नहीं था। किसानों का कहना है कि अब उनका विश्वास सरकार पर से उठ गया है। वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि सरकार एमएसपी को भविष्य में देती रहेगी। एमएसपी के माध्यम से सरकार जो अनाज खरीदती है उससे सरकार को एक बहुत बड़ा घाटा होता है। आप इसे इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि सरकार 18 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदती है और वापस जनता को 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच देती है।
इसके बाद सरकार को उसके रख रखाव में भी अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है। अब किसान संगठन इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देगी। आप इस चीज से भी इसे समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सबसे आगे पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। मतलब कि सरकार अब किसानों से सीधे अनाज खरीद नहीं करेगी। वहीं सरकार बोल रही है कि पहले की तरह ही एमएसपी जारी रहेगी और सरकार किसानों से अनाज भी खरीदती रहेगी। अब किसान संगठन बोल रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा वाकई में किसानों से अनाज खरीदने का है तो वो इसे लिखित रूप में दे दे, या फिर जो तीनों बिल लाए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले ले। अब सरकार के लिए लिखित रूप से ऐसा कानून बनाना क्यों संभव नहीं है, इसे समझिए। दरअसल एमएसपी का फायदा पूरे भारत में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। आप इस चीज से भी इसे समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सबसे ज्यादा आगे पंजाब और हरियाणा के किसान ही हैं। सबसे पहला दिक्कत यह है कि अगर सरकार लिखित रूप से एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाती है तो फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किस किसान का फसल कितना बेहतर है और किस किसान का फसल खराब। वहीं सरकार के पास एक और दिक्कत है कि सरकार को कई कमेटियों ने सुझाव दिया है कि भविष्य में अनाज खरीदने का कोटा कम किया जाए। सरकार मौजूदा समय में इसी नीति को लेकर काम भी कर रही है और यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या और डर भी है कि सरकार भविष्य में उनसे अनाज नहीं खरीदेगी। वहीं किसान अगर प्राइवेट कंपनियों को अपना अनाज बेचेगा तो सरकार के लिए आसान नहीं होगा कि उन्हें एमएसपी दर पर अनाज खरीदने के लिए बाध्य किया जाए। कुल मिलाकर अगर देखें तो किसानों को बस इसी चीज का डर सता रहा है कि सरकार उनसे अनाज नहीं खरीदेगी, और अगर सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिलहाल सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार गतिरोध बढ़ रहा है। शायद आने वाले कुछ दिन में इस चीज का फैसला भी हो जाए कि सरकार और किसानों की लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी। फिलहाल सरकार से हमारा यह अपील रहेगा कि किसानों को विश्वास में लेकर ही केंद्र सरकार कोई कदम उठाए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह।